हमारे यूट्यूब चैनल किरण की रेसिपीज। आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही कमाल रेशेदार चिकन के कबाब की रेसिपी लाई हूँ। आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है, तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से जाए मुझे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक टाइम पे पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा हमेशा की तरह। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। तो रेशेदार चिकन कबाब बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे लोगे दाल 1 कप, और इसको मैंने रात तक भिगो के रख दिया था ताकि ये थोड़ी सी नरम हो जाए, ताकि हम लोग को सुबह इसको कुक करने में आसानी हो जाए। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इसके ना ½ kg जितना जो है चिकन, और ये चिकन जो है मिक्सअप है, बोनलेस और हड्डी वाला दोनों है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ प्याज, लाल मिर्च, अदरक और लहसुन, और आपने इनको अच्छी तरह से कट करके फिर डालना है। अदरक लहसुन ऐसे डाल देना। 2 से 3 कप जो है यहाँ पे मैं पानी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, ताकि सारी चीज़ें जो है प्रॉपरली गल जाएँ। और थोड़ा सा आपने इनको मिक्स करना है। नीचे आपने फ्लेम ऑन कर देना। फ्लेम मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया है मीडियम फ्लेम में। अब यहाँ पे मैं कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसके मैं सबसे पहले लिया है काली मिर्च 1 टीस्पून। अब ऐड कर रही हूँ जीरा 1 टेबलस्पून। ये है मेथी ½ टेबलस्पून। रेड चिली फ्लेक्स जो होती हैं वो 1 टेबलस्पून डालनी है आपने। और अब मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर ½ टेबलस्पून। ये डालने के बाद मैं यहाँ पे थोड़े से हल्दी डाल रही हूँ ½ टेबलस्पून, और ½ टेबलस्पून ही रेड चिली पाउडर मैंने डाल दिया है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने नमक एडजस्ट करना है। और मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स कर दिया। जब तक ये बॉईल नहीं आ जाता तब तक आपने इसको कवर कर देना है, ताकि अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक कुक होता रहे। तब आप देख सकते हो बॉयल जो है वो आना स्टार्ट हो गया है और काफ़ी ज़्यादा बबल्स बन रहे हैं। अब आपने फ्लेम जो है वो हाई कर देना है, ताकि जो पानी है वो सारा रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पे पानी जो है वो क्वांटिटी पानी की जो वो बिल्कुल कम हो चुकी है। हमें मज़ीद पानी को ख़त्म करना है, और जब आपको लगे कि एक पेस्ट की फॉर्म में आ गया तब आपने फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा कर लेना है। यहाँ पे ये जो है ठंडा हो चुका है, और मैंने यहाँ पे जो चिकन था वो अलग कर लिया, और जो हमारे पास दाल और वो सारा मसाला था वो अलग कर लिया। अब आपने हड्डियों वाला जो चिकन है उसके ऊपर से अच्छी तरह से जो बोनलेस पार्ट है वो उतार लेना है। ये सारा कुछ करने के बाद सारा आपने प्रोसेस सेम ही करना है, इस तरह से बिल्कुल जिस तरह मैं कर रही हूँ, और इनको बारीक बारीक करते जाना है। आप देख सकते हो चिकन मेरा सारा हो चुका है। अब इसको आपने मैं यहाँ पर चॉपर के अंदर नहीं करी, आप इसके अंदर कर लीजिएगा, मुझे इसका नाम नहीं पता। सबसे पहले आपने यहाँ पे थोड़ी सी चना दाल डालनी है, और फिर आपने 1 चम्मच जितना चिकन जो है वो डाल के अच्छी तरह से इसको पीसना है। क्योंकि मुझे नाम नहीं पता तो मैं इसी तरह से ही बोलूँगी। अच्छी तरह से पीसना है कि बिल्कुल वो एक ना पेस्ट की फॉर्म में आ जाओ, और कहते हैं ना एक रेशा रेशा टाइप से लगे, उस टाइप का। इसी तरह सारा प्रोसेस आपने कर लेना है। सब पूरे पेस्ट को आपने ऐसे ही कर लेना है चिकन के साथ मिक्स करके, और इस तरह से। अच्छा, आपने थोड़ा थोड़ा लेना है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेना है, ताकि अच्छी तरह से आप उसको पीस सको। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लोगे तो वो पीसेगा नहीं। अब यहाँ पे मैंने एक ही बाउल में डाल लिया है, और चाट मसाला मैंने यहाँ पे 1 पूरा और 1 आधा चम्मच जो होता है वो मैंने डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स करना है। आप चाहो तो चम्मच की मदद से मिक्स कर सकते हो, लेकिन हाथों की मदद से ज़्यादा अच्छे तरीके से मिक्स होगा। अब यहाँ पे मैं ले लिया है ऑयल के साथ आपने थोड़ा सा हाथों को ग्रीस कर लेना है, और थोड़ा थोड़ा सा लेकर और उसको बॉल की फॉर्म में करते जाना है, और फिर थोड़ा सा प्रेस कर देना तो वो कबाब की शेप में आता जाएगा। और साइड से आपने थोड़ा सा इसको शेप दे देना है। तो देखें कितने परफेक्ट हमारे कबाब लग रहे हैं। इसी तरह आपने सारे कबाब बना लेने हैं। तो मैंने सारे बना लिए, बटर पेपर के ऊपर मैंने रख दिए हैं, ताकि जो थोड़ा सा ऑयल हो ना वो बटर पेपर पे ही रह जाए। अब यहाँ पे मैंने 1 अदद अंडा लिया था, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया। यहाँ पे मैंने फ्राई पैन रख दिया है, उसके अंदर ऑयल डाल दिया ताकि वो थोड़ा सा गर्म हो जाए। और यहाँ पे मैंने कबाब ले लिया, इसको आपने अच्छी तरह से डिप करना है अंडे के अंदर। चम्मच की मदद से आपने इसको निकालना है और पैन के अंदर डालते जाना है। अच्छा, मेरे जो पैन का फ्लेम है वो स्टार्टिंग में बहुत ही लो था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं उसको मीडियम पर लेके आई। अब आप देख सकते हो सारे कबाब मैंने बारी बारी डाल दिए। तो आप देख सकते हो कितने ज़बरदस्त मेरे कबाब लग रहे हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। होप्स आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। आपने इसको जरूर ट्राई करना है। आप इसको लंच में लेके जा सकते हो, और आप इसको मेहमान आए तो डिनर में आप इसको सर्व कर सकते हो। बहुत कमाल की रेसिपी है और झटपट बन जाने वाली। आप इनको कंटेनर बैग्स के अंदर भी रख सकते हो, और इसके बाद आप इनको सैंडविचेस के अंदर यूज कर सकते हो। इतना मजेदार कबाब वाले सैंडविचेस बनेंगे। तो वीडियो को एंड करने से पहले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और मुझे अपने कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको रेसिपीज अच्छी लगती हैं या नहीं। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को करते हैं एंड, लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले जल्दी से जाए मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो कर लें। जो रेसिपीज आप यहाँ पर नहीं देख सकते, ताकि आप वहाँ पर देख सकें। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।